नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर हैं हम दोनों बिग बॉस सीजन 18 की हाइलाइट्स को लेके लेटेस्ट एपिसोड की। तो दोस्तों, कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि सलमान खान तो मौजूद थे वीकेंड के वार में, लेकिन कल जो है वो घर वालों के घर वाले घर के अंदर आए थे। मतलब उनको एक रियलिटी चेक देने के लिए कि आप की जो गेम है वो किस तरह से है, या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। बेसिकली एक अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो रियलिटी चेक जो है घर वालों ने कल उनको मिला है और सबको आईना दिखाया है बिग बॉस ने। और उनके द्वारा सलमान खान जो होस्ट हैं उन्होंने भी एक गेम समझाने की कोशिश की है क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं बिग बॉस की गेम खत्म होने को। और कल जो है बड़े-बड़े खुलासे घर के अंदर हुए हैं परिवार वाले जो आए थे उनके द्वारा। तो अंकित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कल का एपिसोड किस तरह का था? क्योंकि हालाँकि मैंने थोड़ा-सा मिस कर दिया था, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को और मुझे बताइए कि कल क्या-क्या खास हुआ है और कौन एविक्ट हुआ है घर से? और थोड़ा-सा बताएँ कल के एपिसोड के बारे में। देखिए, कल का शो बहुत ही मज़ेदार था और वहीं पे विवेन की वाइफ़ आई थी, रजत दलाल की मम्मी जी आई थीं और सबने बताया कि आप लोग गलत खेल रहे हैं, जैसा खेलना चाहिए वैसा आप नहीं खेल रहे हैं। और ख़ासकर विवेन को उनकी वाइफ़ ने अच्छा सलाह दिया कि आप वन लीडर हैं, आप सबको लेके चलते हैं। अगर झगड़ा हो रहा है तो आप घुस जा रहे हैं बार-बार, आप किनारे बैठे रहते हैं, तो आपको दरकिनार भी किया जाता है। आपको अविनाश यूज़ कर रहा है और ईशा भी यूज़ कर रही है। करण आपको कुछ नहीं समझता है, बोलता है कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त तो नज़र नहीं आता है। तो आप अकेले चलिए, आप लीडर हैं ना, लीडर की तरह रहिए। और काफ़ी कुछ सिखाया विवेन को कि आप और तो आप विवेन करण को जो दोस्त बोलते हो आपका दोस्त नहीं है? करण को लेकर खासकर उन्होंने बोला कि आपका वो दोस्त नहीं है। अगर दोस्त मानते हैं तो आपको लगता है कि वो दोस्त है। आपका दोस्त नहीं है, आपका बैठ के हर कोने में बैठ के आपका चुगली करता बिल्कुल। है। और मैं भी ये भी सुन रहा था कि उनकी वाइफ ने कहा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि आप जितना करण को मानते हो वो 1% भी नहीं मानता, और जब आप उसको बार-बार मौके देते हो, आप दिल से उसको नहीं भुला पा रहे हो एज़ अ दोस्त, तो मेरा दिल उस समय हाँ, टूट जाता है। और अपनी वाइफ से उन्होंने बताया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लड़ाई नहीं करता हूँ किसी से, मैं बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ बुराई हो रही है, आप सबका कब तक भला करेंगे? आप तो नज़र नहीं आ सबके रहा है साथ कि अच्छा बनने की ज़रूरत सबके नहीं है। साथ अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है और कहीं नहीं नज़र आता है कि आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं। आपको अविनाश पढ़ाता है या ईशा पढ़ाती हैं। और जब शिल्पा और करण बात मतलब करते आप तो ग्रुपिज़्म में घुस गए, ये अब उनकी वाइफ शिल्पा कहना चाह रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शिल्पा करण जब बात करते तो आप बीच में जाके हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं? आपको तो दोनों कुछ नहीं समझते। जब वो आप वहाँ से हट जाते हैं तो आपकी बुराई होती है। तो बहुत कुछ सिखाया, अब उनका नया रूप देखने को मिलेगा आज से। बिल्कुल। और वो हो सकता है वो सबको छोड़ के अकेले गेम खेलें और तब मज़ा आएगा और वो डिसीज़न भी लेंगे और अच्छा फिर क्योंकि से। वो एक शायरी भी है ना, कहानी भी कि अगर शेर 2 कदम पीछे ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और वो डर गया। और साफ-साफ उन्होंने बताया अविनाश यूज़ कर रहा है आपको। तो ये भी चीज़ है, अविनाश उन्हीं के बल पे अभी तक यहाँ तक पहुँचा है। अविनाश का नहीं लगता कुछ रोल ख़ास है अभी। बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि रजत दलाल की मम्मी ने हाँ। कहा है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा वॉयलेंस जो है वो उसको कम कीजिए, और दूसरा उन्होंने भी कहा कि दिग्विजय जो आप जाट भाई करते हो वो आपका भाई नहीं है। रजत दलाल वो शुरू में आपसे इसलिए कटने आया क्योंकि वो बाहर से गेम देख के आ रखा, तो उन्होंने कहा कि वो ये दिखाना चाहता था कि रजत बुरा है, इसकी बुरी छवि बाहर दिखे इसलिए मैं उसको हुँ, हुँ। इग्नोर करूँ, इसके बारे में बुरी-बुरी बातें करूँ। रजत दलाल की मम्मी बहुत दिनों बाद मिली। रजत दलाल ने बताया तो कि भावुक मैं भी हो गए थे। बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। बता रहे थे कि मैं इतने दिनों तक दूर नहीं था अपनी माँ से और वो काफ़ी भावुक हो गया था और वो क्षण बहुत भावुक था। अगर कोई भी बिग बॉस देखेगा तो बहुत ही इमोशनल शो रहा कल का रजत दलाल के साथ। अब रजत दलाल ये बताया, उनकी माँ ने ये बताया कि दिग्विजय आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। आप उसके बारे में सब कुछ पोल-पट्टी खोला उनकी माँ ने कि दिग्विजय एक अच्छा इंसान नहीं, भी बताया। तो रजत दलाल ने बताया कि मैं उसे आज भी भाई की तरह मानता हूँ, लेकिन उनका भी गलती है, और दिग्विजय का यही भी। मदर उनकी मदर ने भी ये कहा कि भाईचारा ठीक है, हाँ। लेकिन यही भाईचारा आपको कहीं डुबा ना दे। हाँ, इन्होंने बताया कि आप साफ-सुथरे कब तक चल सकते हैं ऐसे, लेकिन आपके साथ सही नहीं हो रहा। दिग्विजय के बारे में बेसिकली उनकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उन्होंने दिग्विजय के बारे में बताया और बताया कि बेटा तुम हाथ मत उठाना, सबके साथ शांत स्वभाव से रहना। तो और दिग्वि जो हुँ। चीज़ जो छवि आप घर के अंदर सुधारने आए हो, अपनी जो धारणा लेके आए हो, उस पे बेसिकली आप हाँ, काम कीजिए। उन्होंने घर के बारे में भी ज़िक्र किया और केस के बारे में हुँ, भी, गाड़ी वाला जो केस था। हुँ। तो उन्होंने माँ ने बताया कि आप इसका टेंशन मत लीजिए, जब आप बाहर आएँगे सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। बिल्कुल। तो तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, कल सलमान खान जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा ईशा, आपकी मदर का एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि ईशा जो है इतना ज़्यादा ओपनली किसी लड़के के साथ उनका कनेक्शन उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे नहीं देखा है, तो देखिए उसके बारे में? देखिए, पता तो दोनों के है, दोनों के। जब सलमान खान चले गए तो उसके बाद दोनों बैठ के चर्चा भी कर रहे थे कि आपको कुछ है, तो दोनों हँस रहे हैं, वो उनकी आँखों में नहीं देख रही हैं, फिर पलट के देखती भी हैं, तो तो आपको दोनों में भी चल लगता है तो कि रहा है कुछ कुछ। ना कुछ है? है। और वो दोनों बाहर जब आएँगे तो बताते हैं कि मैं बाहर जाया करूँगा, लेकिन लगता है इतने कम दिनों में वो कहीं नेशनल टीवी पे ही ना ज़ाहिर कर दें सारी चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन बाहर अफ़वाहें फैल रही है सोशल मीडिया पे कि शालीन भनोत को डेट कर रही हैं ईशा, और अंदर अविनाश के साथ गेम खेल रही हैं। उनके मतलब सिर्फ़ गेम के लिए वो सब है, बाहर आके कुछ नहीं होगा। तो इसको अब तो वो डिसाइड करेंगी कि इनके साथ रहेंगी कि उनके साथ। हो सकता है अविनाश के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई हो, तो इन पे वो चीज़ें नज़र आ रही हों अविनाश में। तो
अब क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लेकिन पता। वो भी है कि ये सिर्फ दोस्ती है ये तो नहीं दिखता, दोस्ती से कुछ ज्यादा तो है। हाँ, कल सलमान खान एक घंटी बजाओ जो टास्क हाँ। हुआ था टॉर्चर करने वाला, तो उसमें इनसे चाहत से बहुत ज्यादा वो परेशान थे। चाहत को बोला गया कि आप आइए घंटी बजाइए, चाहत बोलती है कि मुझे नहीं पता है मैं किस में। सलमान खान बोले कि तुम रहने दो, तुमसे कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। क्योंकि जो शुरू में, बिल्कुल सही बात है, शुरू में जो चाहत आई थी दोस्तों, वो चाहत वो- अब दिख नहीं रही है। मुझे लगता है वो बहुत ही ढीली पड़ गई है गेम के अंदर, शांत है। बहुत ही साइड, बहुत मुझे शांत। लगता है साइड लाइन हो गए उससे हैं। ज्यादा एक्टिव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कशिश है, हाँ। बहुत ज्यादा। कल कशिश को भी लेकिन फटकार लगाई सलमान खान ने, उन्होंने कहा कि वो आप दिग्विजय को बार बार उसको ड्रैग कर रहे हो, वो इशू, वो इस शो का, वो कब का मूव ऑन कर चुका टॉर्चर है। वाले टास्क में करण और रजत दलाल की जो देखने को मिली जुगलबंदी वो बेहतरीन थी। एक दूसरे को दोनों ने जमकर ताड़ा, बहुत अच्छे से एक दूसरे को सुनाया भी। और वो जो गोल चक्कर पे घूमना था तो रजत दलाल बहुत घूमे उस पे, और उन्हें चक्कर भी आ रहा था। चक्कर में अब डालने वाले हैं घर वाले आपको, क्योंकि बिग बॉस ने बोल दिया कि कल से जो है नया डायनामिक्स आपको देखने को मिलेंगे, घर के अंदर फेरबदल देखने को मिलेंगे रिश्तों में भी, क्योंकि रियलिटी चेक घर वालों ने उनको दे दिया। अब लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि जाते जाते हमें बता दीजिए कि कल भेगर कौन हुआ है घर से और किस लिए हुआ है बग्गा जी चले गए, फाइनली, मतलब फाइनली बग्गा जी चले गए। और तो अब चाय कौन बनाएगा? अब देखने वाली बात है। एक कोना खाली हो गया हाँ। जो हमेशा चर्चा लेकिन होता मेरे था को हर लगता है जगह। कि बग्गा जी काफी आगे आगे थे, बहुत ही अच्छी उन्होंने गेम खेल ली, हाँ। साझेदारी बहुत अच्छी निभाई और समीकरण बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ तक आ गए। क्योंकि जिस तरह का उनका गेम प्ले था, मुझे नहीं लगता था कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा निकलते उनको। समय घर वालों ने बोला कि आप आगे बढ़िए और पार्लियामेंट में जाइए, आप अच्छी पार्टी बनाइए अपनी और वहां पे जीतिए आप। तो देखिए अब आगे आए हैं, हो सकता है नई पारी शुरू करें पॉलिटिक्स में अपनी। नहीं, मेरे को लगता है कि बग्गा जी जो अपना काम करने आए थे, जो पॉपुलैरिटी गेन करने आए थे, वो कर चुके हैं। अच्छे स्वभाव के हाँ। इंसान थे, कोई वैसा गाली गलौज वाली चीजें नहीं की है, सबके लिए अच्छा करके गए। और बस करण और उनमें एक जुगलबंदी थी जो हमेशा होती थी। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह खट्टा मीठा जो लड़ाई थी वो तो चलती रहती थी करण और उनके बीच में। लेकिन हाँ, बग्गा जी डज वेल और आप घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन हाँ, लोगों के दिलों में आपने जरूर जो है जगह बनाई है। फिलहाल लास्ट में अंकित, जाते जाते आज के एपिसोड के लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? अब आज से विवेन का नया चेहरा दिखेगा, वो खुल के खेलने वाले हैं और हो सकता है एक बतौर लीडर लेके सबको चलें और हर चीज़ के लिए वो आके लड़ाई करें, अपनी बातें रखें, क्योंकि वो हमेशा वो पीछे हट जाते हैं, अविनाश को आगे कर देते हैं और अविनाश को फायदा हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा। करण या विवियन, किसको देखते हैं विनर? विनर टफ है करण भी, लेकिन करण जूनियर अभी है। अभी तक की जो गेम है, अभी तक के गेम में तो हमें लगता है कि करण आ गया, इनको लगता है करण। क्योंकि वो शांत हाँ, है इसलिए। ओके। अगर वो बोलते, क्योंकि शुरुआत के बिग बॉस में वो विवेन बहुत आगे चल रहे थे, हर बातें अपनी रख रहे इस पे थे। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो है हमें समय हो गया हमारा भी, क्योंकि हम भी बिग बॉस के लिए थोड़ा सा ही बस टाइम रह गया, एपिसोड शुरू होने वाला है। तो दर्शकों आप जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट टॉप 2 या टॉप 3 कौन है, या फाइनलिस्ट आप किसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर से बिग बॉस के अपडेट्स को लेके, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।